All of you mark your attendance first. To just got disconnected. अपने chats में डाल दीजिए. ठीक है, तो हमने फिर सॉर्टिंग देखा था. बबल सॉर्ट में क्या था, पासेस हो रहे थे. हर पास में हम क्या कर रहे थे, कंसेक्यूटिव जो दो लोकेशंस थी उनके एलिमेंट्स को कंपेयर करते थे, और हर पास के बाद क्या होता था, लार्जेस्ट एलिमेंट आपका अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता था, राइट. तो फर्स्ट पास में लार्जेस्ट एलिमेंट पहुंच जाएगा, सेकंड पास में सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा. इट विल मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एरे, इट विल बी गेटिंग बबल्ड अप टू इट्स पोजीशन, राइट. फिर हमने सर्चिंग की बात करी थी. सर्चिंग हमने दो तरीके से देखी थी. एक आपका लीनियर सर्च था. लीनियर सर्च का मतलब क्या हो गया, एरे की एक एक एलिमेंट से आपको कंपेयर करना था, राइट. बट इट्स अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी भी हम इन एल्गोरिथम्स के साथ में देख रहे हैं, ठीक है. बबल सॉर्ट में आपके दो लूप्स चल रहे हैं, तो योर कॉम्प्लेक्सिटी वाज कमिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. ठीक, लीनियर सर्च में एक एक एलिमेंट को कंपेयर करना था, राइट, विद इन एक एक लूप चलाकर. तो वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी. इससे बेटर तरीका हमारे पास कौन सा था, बाइनरी सर्च का था, जिसकी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी, log बेस टू n, राइट. ऐसा क्यों हो पा रहा था, क्योंकि एक हमारे पास कंडीशन क्या थी कि योर एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड. अगर हमारे पास एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमेशा हम मिड ऑफ द एरे से कंपेयर करते थे. अगर जो आप एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो मिड से लेस है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर जाते थे. अगर वो मिड से ज्यादा है तो आप राइट हैंड साइड पे मूव करते थे, राइट. इस तरह से आपका एरे का साइज हमेशा उसका हाफ करके रिड्यूस होता चला जाता है. इट इज ऑलवेज यूज्ड टू गेट रिड्यूस टू इट्स हाफ. तो इन दैट वे हमारा सर्च स्पेस रिड्यूस होता चला जा रहा है इन 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 लॉग बेस 2, राइट. उसके फंक्शन के फॉर्म में आपको रिड्यूस हो रहा है, राइट. तो इफ यू फाइंड इट्स फर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज गोइंग टू बी योर फ्लोर फंक्शन ऑफ लॉग. आपकी इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ लॉग बेस टू n आएगी. ठीक, फिर हमने देखा कि आपका ये आपके सारे ऑपरेशंस कौन से थे, सिंगल डायमेंशन एरे के. देन वी कैन इंक्रीज. आपके सिंगल डायमेंशन एरे में क्या होता था, सिंगल सबस्क्रिप्ट से आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते थे. बट इन सिमिलर वे वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डायमेंशंस. द मोस्ट कॉमन आफ्टर योर लीनियर एरे इज योर टू डायमेंशनल एरे और 2D एरे, राइट. 2D एरे को हमने कैसे देखा था, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, दो सबस्क्रिप्ट्स के थ्रू, राइट. योर j और k और i और j in that way, right. We can increase the your dimensions further, right. up to k dimensions आप ले जा सकते हो. most of the programming languages they supported till your 7 dimensions, right. multi dimensions array हमारे पास रहते हैं, जिसमें हमने 3D array का देखा था कैसे आप स्टोर कर सकते हो, right. then as I said, the most common arrays are your linear arrays and your 2D arrays. ठीक, linear array को आप एक वेक्टर की तरह समझ सकते हो. 2D array को आप कैसे समझ सकते हो, एक मैट्रिक्स की तरह. ठीक, तो मैट्रिक्स में आपके कॉमन ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करना, एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करना, या द मोस्ट कॉमन वन बीइंग योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आपके पास मैट्रिक्स ए है, बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आता था m क्रॉस n का. ठीक, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देन योर स्पार्स मैट्रिसेस. सो दीज टॉपिक्स आर देयर. इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करिएगा, बहुत सिंपल है एरेज का. ठीक, अगर दिक्कत आ रही है तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा. Now we'll start with your next data structure, which is your linked list. 5 minutes है, we'll just start off, then we'll see some basic operations there. लिंक लिस्ट के बारे में हमने जब डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा स्टार्ट करा था तो क्या बताया था, आपको क्या ध्यान है, लिंक लिस्ट क्या होती है, डिफरेंट कॉमन एरे. हम जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करा था और हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, तो एक एरे था, एक आपका लिंक लिस्ट था, राइट. देन वी हैड स्टैकिंग क्यूज. लिंक लिस्ट क्या रहता है, कोई बताएगा, लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस रहता है. लिंक लिस्ट में आपका यही तो रहता था कि आपका एरे में यू हैव टू कीप, मतलब होमोजेनियस ही एलिमेंट्स को आप स्टोर करते हो, बट योर दिस डेटा एलिमेंट्स दे आर प्लेस्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, राइट. टुगेदर आपके एक ही लोकेशन पे सारे के सारे एलिमेंट्स को प्लेस करते थे, तो इतनी स्पेस आपके पास एक साथ मेमोरी में अवेलेबल होना चाहिए. ओनली देन यू विल बी एबल टू स्टोर एन एरे, राइट. सेकेंड, हमारे पास लीनियर एलिमेंट्स को स्टोर करने का क्या तरीका था, जिनसे उनका लीनियर फैशन में जिनका एलिमेंट्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है वो मेंटेन हो जाए. एक दूसरा, और हमें कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं भी चाहिए हो, नहीं भी हो तो भी काम चलेगा. तो दैट वाज अ लिंक लिस्ट, राइट. लिंक लिस्ट क्या है, डेटा एलिमेंट्स का लीनियर कलेक्शन है. लीनियर कनेक्शन इन द सेंस कि दे विल बी लिंक्ड टू ईच अदर in a linear way only, but these individual elements or these nodes can be at different memory locations, right.
मान लीजिए एरे हमारा है 15, 10, 12, 1 और 5। अगर इसी को हमें एक लिंक लिस्ट में स्टोर करना है तो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? राइट, यू फर्स्ट आप इन एक एलिमेंट्स क्रिएट करोगे जिनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स कहते हैं। राइट, तो वी विल सी हाउ वी कैन क्रिएट दीज नोड्स। राइट, अब नोड क्या है? एक हेट्रोजेनस डेटा टाइप होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक पार्ट क्या स्टोर कर रहा है? इसका डेटा स्टोर कर रहा है। And second part, what will be it will store when you are discussing linear data structure linked list? It will be storing the address to the next node. मान लिया अगर ये लोकेशन 204 पे है, ठीक है, ये लोकेशन हो सकता है 501 पे, और एड्रेस का तो थोड़ा और हम अलग से समझना चाहिए जिससे कंफ्यूजन ना हो। मान ली कोई एड्रेस लोकेशन हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, x12, ठीक है, जिसे डेटा और एक एड्रेस पार्ट को आप सेपरेट करता हूँ। ये हो सकता है x20, ठीक, ये आपका हो सकता है x35, ठीक, मान लीजिए। और कितने एलिमेंट से? 4 है, तो एक और हमारे पास नोड होगी, दिस विल बी स्टोर्ड एट सम अदर लोकेशन, so it is x15, ठीक है, कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, बट दे आर लिंक्ड इन अ लीनियर वे। एरे के पास क्या होता है? एरे को आप इन सबको कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में रखते हैं। यहाँ पे दे कैन बी स्कैटर्ड अक्रॉस द मेमोरी। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? उसका डेटा टाइप, सॉरी, उसका डेटा पार्ट क्या होगा? दिस विल बी 15। सेकेंड एलिमेंट का डेटा पार्ट क्या होगा? इट विल बी 10, ठीक है। थर्ड नोड या थर्ड एलिमेंट का क्या होगा? 12, एंड फिफ्थ वाले फोर्थ वाले का तो डेटा पार्ट विल बी 5। राइट, नाउ हाउ दे विल बी लिंक्ड? Your second node's address part will be stored in the first node's address, right? इसका जो एड्रेस होगा आप पहले नोड के एड्रेस पार्ट में स्टोर करोगे। राइट, यहाँ पे क्या आएगा? हमारा आएगा x20, ठीक। नेक्स्ट नोड का एड्रेस आपके सेकेंड नोड के एड्रेस पार्ट में आ जाएगा, तो हियर इट विल बी x35। व्हाट इज दिस? दिस इज योर सेकेंड नोड, राइट। देन थर्ड नोड का आपको जो थर्ड नोड के एड्रेस पार्ट में क्या आएगा? फोर्थ नोड का एड्रेस आ जाएगा, राइट। हियर इट विल कम x16। और जो लास्ट नोड है उसको हम, वो तो कहीं पे पॉइंट कर नहीं रही है, ये आपकी कैसे हम मतलब सिंपलेस्ट लिंक लिस्ट है जिसको हम singly linked list कहते हैं, right? Then we'll be studying about some other linked list also, doubly linked, circular linked list। ये आपकी कौन सी? ये singly linked list है, right? जिसमें इन एक एक नोड, मतलब ये जो आपके एलिमेंट को हम एक कलेक्शन ऑफ लीनियर कलेक्शन डेटा एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे हर एक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और हर एक नोड दूसरे नोड से कैसे कनेक्टेड होता है? विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। व्हाट आर दीज पॉइंटर्स? दीज आर योर एक तरह का आपका डेटा टाइप है जो एड्रेस टाइप की एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए यूज होता है इनसे, राइट। तो वी विल बी स्टडीइंग लिटिल अबाउट पॉइंटर्स, हाउ दे कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग एड्रेसेस, राइट। तो हर एक नोड के पास क्या पार्ट रहता है? एक उसका डेटा पार्ट रहता है और दूसरा एक एड्रेस पार्ट रहता है जिसको हम पॉइंटर टाइप वेरिएबल में स्टोर करते हैं, राइट। एंड योर देयर विल बी अ स्पेशल नोड कॉल्ड योर हेड नोड और द स्टार्ट नोड, क्योंकि हमें एक वेरिएबल चाहिए जिससे एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है वही एरे के नेम में जाके स्टोर होता है, तभी तो आप एरे के एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हो जो उसका बेस एड्रेस होता है, राइट। Base address is your first element's address, right? So similarly we need some special pointer which will be storing the address of your first node। तो first node का address क्या है? x12 है। अगर हमारे पास ये पॉइंटर है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं या स्टार्ट बोलते हैं, तो वी विल बी एबल टू एक्सेस द पर्टिकुलर लिंक लिस्ट, राइट। अगर आपके पास ये x12 दे दिया जाए तो आपको क्या पता होगा? फर्स्ट नोड का एड्रेस पता होगा। अगर आपको फर्स्ट नोड का एड्रेस पता है तो आप लीनियर फैशन में लिस्ट को आप ट्रैवर्स कर सकते हो। कैसे? क्योंकि हर नेक्स्ट नोड का एड्रेस प्रीवियस वाले नोड के एड्रेस पार्ट में स्टोर होता है। तो ये आपको समझ में आ गया नोड क्या होता है, राइट। और ये लीनियर वे में कैसे हम इन नोड्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं इन लिंक लिस्ट, समझ में आ गया? Yes, ma'am.